एक दिन पहले इन तीनों को शाम के समय फांसी दे दी क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई के चलते नेपाल की जेल में थे। राजगुरु ने सीधे उनके सर पे गोली मारी। 22 मार्च 1931 की रात लाहौर के सेंट्रल जेल के एक कमरे में 23 साल के लड़के के सामने एक फांसी का फंदा लटका हुआ था। वहां सब लोग उससे कह रहे थे कल सुबह तुम्हें फांसी होगी। तो उस लड़के ने उनकी बातों को अनसुना किया और एक नोटबुक उठाकर उसमें एक लेटर लिखने बैठ गया। दोस्तों, ये कहानी है भगत सिंह की, जिसने हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगा लिया था। आज हम इसी कहानी को अनफोल्ड करेंगे ओनली ऑन अनफोल्ड सागा में। आज के पाकिस्तान के लॉयलपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बंगा में 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म होता है और इसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह, जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई के चलते नेपाल की जेल में थे, और चाचा अजीत सिंह दोनों रिहा होकर घर पहुंचते हैं। तो जो भगत सिंह की दादी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा पोता बहुत भागो वाला है, मतलब नसीब वाला है, इसलिए उनका नाम भगत सिंह रखा गया। अब क्या होता है कि जो डेट है भगत सिंह के पैदा होने की, इसमें ना एक बहुत डिस्प्यूट है। अब हुआ क्या था, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह शहीद हुए थे, तो उसके तुरंत बाद अभ्युदय पत्रिका में फरिश्ता भगत सिंह नाम से एक पत्र छपा था, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1907 लिखी हुई थी। और 16 अप्रैल 1931 को एक पत्रिका छपती है भविष्य, जिसमें भगत सिंह के दोस्त जितेंद्र नाथ सान्याल ने उनकी जीवनी के बारे में लिखा था, जिसमें भी डेट ऑफ बर्थ 19 अक्टूबर 1907 लिखी हुई थी। तो सब लोग 28 सितंबर 1907 को ही उनकी जन्मतिथि मानकर आगे बढ़ते हैं, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। गांव के स्कूल में ही कुछ साल पढ़ने के बाद भगत सिंह ने डीएवी स्कूल लाहौर में दाखिला लिया। जब भगत सिंह 12 साल के थे तो अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से उनके ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। और कहते हैं कि भगत सिंह उस मैदान में खुद गए थे और उन्होंने वहां की मिट्टी हमेशा अपने साथ रखी थी। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए स्कूल छोड़ दिया, पर 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। तो भगत सिंह को इस बात से बहुत निराशा हुई थी। अब उनका अहिंसा से भरोसा धीरे धीरे कम होने लगा था। अब उन्हें लगने लगा था कि आजादी का एकमात्र रास्ता ओनली क्रांति ही है। इसी बीच भगत सिंह ने लाहौर नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और वहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिवीरों से हुई थी। अब वहां एक ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसके फाउंडर सचिन नाथ सान्याल थे, जिसका मेन गोल रिवोल्यूशन से आजादी लेने का था। अब 1928 में भगत सिंह के इन्फ्लुएंस से इस ऑर्गेनाइजेशन में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, जिसके बाद ये बना हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। इसी बीच भारत में साइमन कमीशन के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, जिससे भीड़ इकट्ठी हो रही थी। भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन ने लाठियां चलवाई, जिससे लाला लाजपत राय घायल हुए और इसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भगत सिंह और बाकी लोगों से रहा नहीं गया। इसी में उन्होंने एक सीक्रेट प्लान बनाया कि अब बदला लेना पड़ेगा, और इसी में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। 17 दिसंबर 1928 दिन के 3 बज रहे थे। राजगुरु और भगत सिंह लाहौर कोतवाली के सामने टहल रहे थे। जयगोपाल अपनी साइकिल लेके बैठ गया, जिससे लोगों को लगे कि वो अपनी साइकिल ठीक कर रहा है। करीब 4:15 के आसपास एएसपी स्टैंडर्ड्स के आते ही राजगुरु ने सीधे उनके सर पे गोली मारी, जिससे वो वहीं मर गया था। इसी बीच 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के लिए चर्चा हो रही थी। अगर ये बिल पास हो जाता तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी पर्सन के सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अरेस्ट करने का राइट मिल जाता। इसीलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया। पर भगत सिंह चाहते थे कि कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक हमारी बात भी पहुंच जाए। इसीलिए उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह बम फेंका जहां कोई नहीं था। बम फेंकने के बाद उन्होंने अपने साथ लाए हुए पर्चे हवा में उछाले और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। उनके पास वहां से भागने का मौका था, पर वो वहीं खड़े रहे और थोड़ी देर बाद अरेस्ट कर लिए गए थे, जिसके बाद इन पर केस चलता है और बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह असेंबली बॉम्ब कांड के लिए दोषी पाए जाते हैं और इन्हें उम्र कैद की सजा होती है। पर 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट ने सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी और 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी जानी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह डर था कि कहीं कोई बहुत बड़ा रिवोल्ट ना हो जाए, इसीलिए 23 मार्च 1931 को एक दिन पहले इन तीनों को शाम के समय फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह क्लेरा जेटकिन की लिखी हुई लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह से जब कहा कि तुम्हारा फांसी का समय हो गया है, तो उन्होंने कहा रुको, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से तो मिल ले। यह कहकर उन्होंने किताब छत की ओर उछाली और कहा ठीक है, अब चलो। दोस्तों, भगत सिंह का नाम सुनकर अधिकतर लोगों के मन में हथियार और वायलेंस जैसी चीजें आती हैं, पर वो एक बुद्धिजीवी पर्सन थे, एक राइटर थे
उन्होंने अपने जीवन में करीब 250 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। उन्हें ब्रिटिश, अमेरिकन, रशियन जैसे लिटरेचर की नॉलेज थी। साथ ही उन्हें हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू जैसी भाषाएं आती थी। आप ये सोचो, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी हुकूमत जिसका उस समय दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर शासन था, कहते हैं कि उस शासन का कभी सूर्यास्त नहीं होता था, वो गवर्नमेंट, वो हुकूमत एक 23 साल के लड़के से डर गई थी। कुछ ऐसी थी भगत सिंह की कहानी। आपको क्या लगता है कि भगत सिंह को अगर फांसी नहीं हुई होती तो क्या हो सकता था? कमेंट करके हमें जरूर बताओ। मिलते हैं ऐसी एपिक कहानी को लेकर। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागाज।